नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं चौथा खंभा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके बाद देश की तमाम पार्टियां, विशेषकर वो जो दलितों की राजनीति करती आई है, वो कह सकते हैं कि गमजदा है, निराश है। वो नहीं चाहती है कि अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है आरक्षण को लेकर के, उसमें अभी वो लागू हो। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में ही 2007 में नीतीश कुमार ने जब देखा कि क्योंकि उस समय रामविलास पासवान दलितों की राजनीति करते रहे थे, तो नीतीश कुमार कहीं न कहीं असहज महसूस होते थे और उसके बाद उन्होंने 2007 में ही महादलित और अति पिछड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कि दलितों को उन्होंने बांटने का काम किया ताकि जो दलितों की राजनीति करते हैं वो कमज़ोर पड़े। और अब चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका एक तरह से विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अभी क्रीमी लेयर की जो बात आ रही है, चाहे वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में हो, लेकिन समाज में जो कुछ खामियां हैं, उन्होंने हवाला दिया है कि जो छुआछूत जैसी बात है, और जब तक ये मिट नहीं जाती है तब तक क्रीमिलेयर जैसे बातों को और क्रीमिलेयर के स्टेज पर जो है जाति में उनको अलग नहीं करना चाहिए। इससे कहीं न कहीं जातियों की जो विसंगतियां हैं वो और सामने आएगी, मुखर होकर सामने आएगी, और उसका हो सकता है कि दुष्परिणाम भी सामने आए। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या बिहार की जो राजनीति है उसमें चिराग पासवान का एक अपना कद है और दलित की राजनीति वो करते आए हैं, और कहीं न कहीं उनके कमज़ोर होने पर नीतीश कुमार की जो बेचैनी थी, या नीतीश कुमार जो अब 3 नंबर पर जो आ चुके हैं, बिहार में तीसरे नंबर पर जो आ चुके हैं, तो वो कहीं न कहीं उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये एक मौका मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राज्यों के हाथों में दे दिया है कि राज्य अब जो है स्वतंत्र है, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो क्रीमिलेयर हैं उनको वो अलग करे, और जो वाकई ज़रूरतमंद है यानी क्रीमिलेयर से जो नीचे हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है, तो जाहिर तौर पर राज्य के जो मुखिया होंगे वो उनके हाथों में है, और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी दलित का नेता मुखर हो। और अब क्योंकि हर कोई जानता है कि बिहार में नीतीश कुमार अगर 3 नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी जो बनी है, तो उसमें कहीं न कहीं चिराग पासवान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो विधानसभा चुनाव में, बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगभग तमाम सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए, और उनका खामियाजा जो है सीधे तौर पर नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा, क्योंकि हर जगह कहीं न कहीं 500, 1000, 1500, 1700, 2000 इस तरह से जदयू की सीटें कमज़ोर पड़ी, और यही जो है हार का कारण बना, और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बनी। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका नीतीश कुमार के हाथ में है, और अब कहीं न कहीं वो कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि इसी बहाने, क्योंकि सियासत तो यही है, सियासत तो यही कहती है, और अब नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो अब इसी बहाने ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका नीतीश कुमार ने भी स्वागत किया, उनके मंत्री ने भी स्वागत किया है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि अब जो है वो छुआछूत की जो बात उन्होंने हवाला दिया कि छुआछूत का जो मामला है वो तो है ही, ठीक है, कुछ लोग क्रीमिलेयर में हैं, लेकिन छुआछूत का जो मामला उन्होंने दिया है, तो उन्होंने कहा है कि जब तक ये प्रासंगिक है तब तक जो है ये ना हो तो बेहतर होगा। लेकिन अब आने वाले समय में इसका क्या खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, और नीतीश कुमार इसका कितना फ़ायदा ले पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन अगर आप चौथा खंभा को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर हैं तो इसको फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।